डर था। अभी पिछले कुछ दिनों से आपको पता है कि फैमिली व्लॉगर्स और जो तलहा रिव्यूज़ है उनके दरमियान एक बड़ी कोल्ड वॉर सी चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, और ये हमने पिछले वीडियोस में कवर भी किया। अब हुआ ये है कि तलहा रिव्यूज़ जिसने एक्सपोज किया था इनका कोर्स, रजब भट्ट का और डकी बाई का और वो जो नदीम नानी वाला है, इनका कोर्स एक्सपोज करने वाला जो तलहा रिव्यूज़ है, जिसने बड़ी डिटेल वीडियो बनाई थी और यहाँ तक के उन्होंने इनके जो वॉइस नोट थे वो भी उस वीडियो के अंदर चलाए थे कि किस तरह से आपके साथ स्कैम कर रहे हैं, किस तरह से ये तीनों मिलके पैसा बनाना चाहते हैं और किस तरह से एक दूसरे के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन करके इनका मकसद क्या है पैसा बनाना। और ये सिर्फ 5,000 फीस कह के तो 50 करोड़ तक इनका कमाने का इरादा है। और ये वीडियो जब इन्होंने बनाई थी तो वीडियो बनाने के बाद, अभी वीडियो बनी नहीं थी, उससे पहले ही तलहा रिव्यू की एक वीडियो भी सामने आई थी जिसके अंदर उसका ये कहना था कि मुझे थ्रेट्स आने लग गए हैं, मेरे स्टूडियो के बाहर जो है वो डाले वो वाले घूम रहे हैं काले किस्म के, और मुझे थ्रेट किया जा रहा है, तो अगर मुझे कुछ भी हुआ तो इसके रिस्पॉन्सिबल जो हैं वो या तो रजब भट्ट होगा या डगी भाई होंगे या फिर ये नदीम नानी वाला होंगे और दूसरे टिकटॉकर जो फैमिली व्लॉगिंग जो लोग करते हैं। खैर, इसके बाद इन्होंने वो जो वीडियो थी वो पब्लिक कर दी, वो काफ़ी लोगों ने देखी पाकिस्तान के अंदर, और अब फाइनली उसमें ये डेवलपमेंट आई है कि बाकायदा एक और वीडियो तलहा रिव्यू की तरफ से आ गई है। रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। मतलब एक अनऑफिशियल रेड होती है, पौड़ियां ला के चढ़ देने, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया। सारे सामान को तोड़ फोड़ करने के बाद मेरे पापा को साथ में ले गए और साथ में उनकी बाइक भी ले गए। ठीक है, उसके बाद उनको वो स्टूडियो ले गए, मेरे स्टूडियो के कैमरे तोड़ दिए उन लोगों ने, और वहां से भी मेरे स्टूडियो से एक लड़के को साथ ले गए जिसका नाम अब्दुल अहद है। मेरे पापा और उस लड़के को वो लोग साथ ले गए, जो कि एक अनऑथेंटिक या अनऑफिशियल रेड थी। ठीक है, जिसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि उनके घर के अंदर 15 से 20 पुलिस वाले जो हैं वो अनऑफिशियली, वो बिना किसी परमिट के घुसे हैं, उन्होंने रेड किया है और उसके स्टूडियो की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तोड़ दी हैं, घर में घुसे हैं, और इनके जो फादर हैं, तलहा रिव्यू का जो फादर हैं, उनको वो उठा के ले गए हैं। और इसी सिलसिले में उन्होंने एक वीडियो बनाई सोशल मीडिया के ऊपर और उन्होंने अपील की है कि मेरे जितने भी देखने वाले हैं, मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, मुझे आप लोग सपोर्ट करें। आपको ये पता है कि ये अनऑफिशियल है, मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है, मैंने कोई आज तक क्राइम नहीं किया, और किस वजह से ये पुलिस इस तरह से मेरे घर में दाखिल हुई है। और उन्होंने मेरे फादर को वो ले गए हैं, और स्टूडियो के अंदर एक लड़का भी मौजूद था, अब्दुल अहद शायद वो उसका नाम बताते हैं, और वो कहते हैं वो उसको भी उठा के पुलिस वाले ले गए हैं, और उनके पास इस चीज़ का कोई जवाज़ नहीं है, ना था, ना कोई डॉक्यूमेंट था, और ये अनऑफिशियली ये सारी चीज़ें हुई हैं। और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि अगर मेरे वालिद को कुछ हुआ या कोई भी किसी किस्म का मेरा नुकसान, जानी नुकसान, या फिर मेरे घर वालों को कुछ हुआ, तो इसके रिस्पॉन्सिबल डायरेक्ट डकी, रजब और वो नदीम होगा, और इसके अलावा वो तमाम टिकटॉकर्स जिनको मैंने एक्सपोज किया है। और साथ में वो ये भी बता रहे हैं कि मैंने आपको वीडियो वो लीक करने से पहले ही बता दिया था कि ये चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि मैं इनके खिलाफ गया था आप लोगों की वजह से, क्योंकि मैंने इनको एक्सपोज करना था, और अब मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त ये जो बात है काफ़ी आगे तक चली गई है, और ये कहानी सबको समझ आ रही है कि ये कौन करवा रहा है और ये क्यों करवाया जा रहा है, किसको चुप करवाया जा रहा है और क्यों चुप करवाया जा रहा है। क्योंकि जब कोई भी स्कैम होता है, जब कोई भी कोर्स लॉन्च किया जाता है, कोई भी चीज़ अगर कोई इंसान करता है, तो अगर आप उसको एक्सपोज करते हैं तो वो इस तरह के हथकंडे फिर इस्तेमाल करता है और वो उनको आजमाता भी है। तो ये तो बड़ी डन एंड डस्टेड चीज़ है कि ये किसने करवाया। तलहा रिव्यू ने बाकायदा नाम ले दिए हैं इनके, और बाकायदा उन्होंने इदारों से कहा है कि आप इसके अंदर इंटरवीन करें कि ये हम किस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे सच बोलने वाले को और हकीकत सामने लेके आने वालों को, एक्सपोज करने वालों को इस तरह से पुलिस उनके घरों में घुसती है और बाप को उठा के ले जाते हैं। तो ये नाइंसाफ़ी है और इसमें आप मेरी हेल्प करें। और साथ उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अपने जो उनके देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनसे भी उन्होंने यही अपील की है। एक और स्टोरी बड़ी ब्रेक हो रही है पाकिस्तान के अंदर। सैफुल्लाह खान न्याजी जो कि SHO थे लाहौर के अंदर, इनको गोली मार दी गई है मैकेनिक की तरफ से जिसका नाम अदील बताया जा रहा है, और इस पर बड़ी हाइप क्रिएट हो रही है। काफ़ी सोशल मीडिया और कुछ चैनल इसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं। अब आप वजह जान के हैरान रह जाएंगे कि वो जो मारने वाला जो शख्स है उसने खुद एतराफ़ किया इस चीज़ का कि मैंने SHO को खुद जो है वो जान से मारा है, और मैंने इसलिए मारा है क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ दिया करता था, और ये दलील वो देता है कि मैंने इसीलिए उसके घर में घुस के उसको मार दिया जान से। अदील कौन जिन्होंने मारा तू? सैफुल्लाह न्याजी इंस्पैक्टर है। सैफुल्लाह न्याजी इंस्पैक्टर है ने ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਤੰਗ ਆਏ ਬੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਰ? ਅੱਛਾ।
और कुछ ऐसी वीडियोस भी सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं क्योंकि बहस छिड़ गई जब दोनों तरफ से लोगों को पता चला। तो कुछ लोग हैं वो उस जो मुजरिम है उसके हक़ में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ज़रूर SHO किसी करप्शन में इन्वॉल्व होगा, या ये जो सैफुल्लाह खान न्याजी जो हैं ये करप्ट आदमी था और ये रिश्वतखोरी भी थी इसके अंदर, इसके अलावा और बड़े मामला थे और ये गालियाँ देता था और ये सबके साथ इसका एटीट्यूड इसी तरह से होता था। तो इस तरह की बड़ी गैर इखलाकी बातें की जा रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी वीडियोस चल रही हैं जिसके अंदर साफ देखा जा सकता है, एक में तो वो सैफुल्लाह खान न्याजी जो हैं वो लंडे बाज़ार में जाते हैं अपने लिए कुछ चीज़ें लेने, तो एक रिपोर्टर होता है वो उनको वहाँ पे पकड़ लेता है कैमरे के आगे और वो माइक आगे कर देता है और वो सवालात पूछना शुरू कर देता है कि जी आप यहाँ पे क्या करने आए हैं और आप यहाँ से शॉपिंग करते हैं, इसका मतलब आप रिश्वत नहीं लेते। तो उस पर भी वो काफ़ी शर्मा रहे हैं और बल्कि वो जवाब नहीं दे रहे और उसको ये भी कह रहे हैं कि यार मैंने कभी आज तक इंटरव्यू नहीं दिया, तो तुम ये इस तरह करके अच्छा नहीं लगता, तुमने मेरे सामने ऐसे माइक कर दिया है, तो तुम्हें ये हरकत नहीं करनी चाहिए। तो इस चीज़ से ये ज़ाहिर होता है कि आप मतलब इंसान के ना गेटअप से पता चल जाता है कि वो किस तरह से है, उसका पीछे बैकग्राउंड कैसा था, या वो रिश्वत लेता था या नहीं लेता था। लेकिन जो भी था चीज़ें, लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल ये है कि क्या ये जस्टिफाई इस चीज़ को किया जा सकता है कि आप सिर्फ एक बंदे को इसलिए मार दें कि जी वो आपको लगता है कि वो आपके साथ बड़ा हार्श बिहेव करता है या आपके साथ वो अच्छे तरीके से बात नहीं करता, तो इसका मतलब है आप उसकी जान ले लेंगे। तो ये बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर इसके बारे में बात भी हो रही है, लोग इसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं और इसके कुछ हकायक अभी तो यही सामने आ रहे हैं, लेकिन आगे जाके इसकी क्या स्टोरी निकलती है तो वो अभी देखना बाकी है। एक इसके बारे में और भी कंट्रोवर्सी है कि जो शाहिद चौधरी साहब जो हैं, अगर आपने उनका चैनल देखा हुआ है तो वो वैसे काफ़ी सारी चीज़ें क्लेम करते हैं। वो पास्ट पे इसके ऊपर जो है वो काफ़ी प्रोग्राम भी कर चुके हैं, बल्कि उनके पास तो वीडियो लीक्स और कुछ ऐसे ऑडियो मैसेजेस भी हैं जिसके अंदर इनकी करप्शन के और इनकी बहुत सारी चीज़ों के बाकायदा सबूत हैं। और उनका ये क्लेम करना है, वैसे बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये जो इंस्पेक्टर थे, ये जो SHO थे, इन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ में जितना ज़्यादा इस्तेमाल अपनी ताकत का किया है और जो गलत तरीके से इसने मिसयूज़ किया है वो शायद ही कभी किसी ने किया हो। और आपको पता है कि इंसान की कभी ना कभी कोई ऐसी की गई गलती, कभी ना कभी कोई किसी के साथ की गई नाइंसाफ़ी, या कभी ना कभी उसने अगर किसी के साथ कुछ ऐसा मामला किया होता है, वो कभी ना कभी वो सामने आ जाता है और वो आपको भुगतना लाजमी पड़ता है। और ये भी जो वाक़या हुआ है इसमें भी यही बताया जा रहा है कि इससे पहले बहुत ज़्यादा गालियाँ दी गई हैं और फिर वो जो एक बंदा है नदीम नामी, जो मैकेनिक बज़ाहिर बताया जाता है, तो उसने भी इसी वजह से इनको कत्ल कर दिया या इनको गोली मार दी या गोलियां मार दी कि उनको, वो कह रहा था कि ये बहुत बदतमीज़ी करते थे। और एक इनकी फुटेजेस बहुत वायरल हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके अंदर ये एक गाड़ी जा रही होती है और वो गाड़ी के ड्राइवर को इन्होंने बाकायदा टांगे मार के, जूते मार के इन्होंने, और वो पता नहीं क्या मामला था लेकिन बहुत बुरी तरीके से इन्होंने मारा था और वो भी सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल हुई है। और लोग मिक्स्ड इमोशंस हैं, लोग कुछ कह रहे हैं कि ये जनाब ये डिज़र्व करता था, कुछ कह रहे हैं कि ये इसकी अपनी सामने कोई चीज़ इसकी आई है, और कुछ कह रहे हैं कि इसका ऐसा कोई मामला नहीं था, इसको बिला वजह मारा गया और ये जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। सो ये खैर फिलहाल की अभी अपडेट्स हैं और बाकी लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा और मज़ीद कोई अपडेट्स आती हैं तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। थैंक यू।